उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, नवागांव। गांव के एक छोर पर एक रहस्यमयी झील थी, जिसे लोग लाल झील कहते थे। इसका पानी दिन में तो नीले रंग का ही होता था, लेकिन रात होते ही पानी लाल रंग का हो जाता था, खून की तरह गाढ़ा और डरावना। गांव वाले मानते थे कि झील अभिशप्त है। कई साल पहले गांव का एक लड़का करण झील में डूब गया था। उसके बाद से कई और लोग झील के पास गए और वापस नहीं लौटे। तभी से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि झील में पिशाचिन की आत्मा वास करती है, जो हर पूर्णिमा को बलि मांगती है। एक दिन शहर से 4 दोस्त आयुष, राहुल, माया और नीलम गांव आए। वे ट्रैवल व्लॉग बनाते थे और किसी रहस्यमय जगह की तलाश में थे। गांव वालों ने उन्हें झील की चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। आयुष ने कहा, अगर वो झील सच में खून की तरह लाल है तो ये तो कमाल का कंटेंट होगा यूट्यूब पर। रात को चुपके से चारों झील के पास पहुंचे। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में झील का पानी वाकई लाल लग रहा था। माया ने झील का वीडियो बनाना शुरू किया। तभी अचानक झील के अंदर से कोई हाथ बाहर आया। राहुल सबसे पहले चिल्लाया। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत झील से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अध जला और आंखें खून जैसी लाल थीं। नीलम डर से कांपते हुए पीछे हटने लगी, पर महिला उसकी ओर तेजी से बढ़ी और झील में खींच ली। बाकी 3 दोस्त चीखते चिल्लाते भागे। गांव में लौटकर उन्होंने सब बताया, लेकिन गांव वालों ने कहा, हमने मना किया था, अब बाकी तीनों की बारी है। झील की आत्मा अधूरी नहीं छोड़ती। अगली रात माया को एक सपना आया। झील की आत्मा उसे बुला रही थी। आओ, मेरा काम अधूरा है। माया उठी। सुबह होते ही वह झील के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने लगी। उसे पता चला कि यह झील पहले रक्तबलि स्थल हुआ करती थी। हर साल एक महिला की बलि दी जाती थी। आखिरी बार बलि दी गई महिला कामाक्षी मरते समय श्राप दे गई। जिसने मुझे बिना अपराध मारा, अब मैं सबकी जान लूंगी। जब तक मेरी सच्चाई सबको पता न चले, ये झील प्यास बुझाती रहेगी खून से। आयुष और माया ने गांव छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जिस दिन वे निकलने वाले थे, राहुल गायब हो गया। उसकी चीखें पहाड़ियों में गूंजने लगीं। माया चिल्लाए, हमें झील की आत्मा से बात करनी होगी, तभी मुक्ति मिलेगी। रात को माया अकेली झील पर गई। उसने कहा, तू जो भी है, सामने आ। झील से कामाक्षी प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं दोषियों की बेटी हूँ, मेरी मौत व्यर्थ गई। अगर मेरी कहानी सबके सामने लाओगे, तो मैं शांत हो जाऊंगी। माया ने झील के इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसने गांव वालों का इंटरव्यू लिया, मंदिर के पुजारी से बात की और झील के पास मिले कंकालों की तस्वीरें पोस्ट की। वीडियो वायरल हो गया। देश भर में लोगों को झील और कामाक्षी की दर्दनाक कहानी पता चली। अगली पूर्णिमा को कामाक्षी आखिरी बार प्रकट हुई और कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है। तुमने मेरा सत्य लोगों तक पहुंचाया। अब झील में कोई नहीं मरेगा। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। झील का पानी पहली बार नीला हो गया था, लाल रंग कहीं नहीं था। आयुष, माया और बाकी लोगों ने मिलकर उस जगह को एक स्मृति स्थल में बदल दिया। वहां एक पत्थर पर लिखा गया, यहाँ वो आत्मा बसी थी जिसे दुनिया ने भुला दिया था, अब वह आजाद है। कुछ महीनों बाद एक पर्यटक परिवार झील घूमने आया। एक छोटी बच्ची ने पूछा, मम्मी, ये झील इतनी नीली क्यों है? माँ ने कहा, क्योंकि अब ये पवित्र है। लेकिन उसी शाम झील के पास खेल रही उस बच्ची को किसी की आवाज आई, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। उस बच्ची का नाम था परी। वह 5 साल की प्यारी, चंचल सी लड़की थी। झील के किनारे दौड़ते दौड़ते जब वह लौटकर आई, तब उसका चेहरे शांत लग रहा था। उसकी माँ संध्या ने पूछा, बेटा, क्या देखा वहाँ? परी धीमे से बोली, माँ, वहाँ एक दीदी थी जिसने मुझे झील में बुलाया। उसने कहा, अब मेरी बारी है। संध्या डर गई, लेकिन सोचा बच्ची कोई कल्पना कर रही होगी। लेकिन जब उसने परी की आंखों में झांका, वो आंखें अब मासूम नहीं थीं, उसमें लाल झील की झलक दिख रही थी। उसी रात गांव में एक आदमी की मौत हो गई, शंकर काका,
जो पहले मंदिर का पुजारी था और झील की पुरानी कहानी का गवाह था। लोगों ने कहा कि उसकी लाश झील के पास मिली और उसका चेहरा पर नाखून के निशान थे। गांव वालों में फिर से भय फैल गया। क्या कामाक्षी की आत्मा लौट आई है, या झील ने अब किसी नए शरीर को अपना माध्यम बना लिया है? परी अब रात में जागती रहती थी। उसकी माँ को कई बार उसकी नींद में बातें करते सुना। मैं अधूरी नहीं थी, तुमने ही मुझे छेड़ा। अब मेरी कहानियाँ सिर्फ झील नहीं कहेगी, मैं बोलूंगी, मैं चलूंगी। एक रात परी की माँ ने देखा कि वह झील के किनारे अकेली खड़ी थी और झील से बातें कर रही थी। तभी संध्या बेहोश होकर गिर गई। इस खबर को सुनकर माया फिर से नवागांव आई। उसने परी से मिलने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने उससे कहा, तुमने मुझे आज़ादी दी माया, लेकिन ये दुनिया अभी भी दोषी है। सबको दिखाना होगा कि दर्द क्या होता है। माया समझ गई कामाक्षी की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने सिर्फ तब राहत पाई थी जब उसका सच दुनिया ने सुना था। लेकिन अब वो एक मासूम शरीर में कैद होकर बदला चाहती है। माया ने गांव के पुराने तांत्रिक बाबाजी को बुलाया। उन्होंने परी के आसपास धूप दीपक जलाया और पूजा शुरू की। परी रोने लगी और कहा, तुम सबने जो किया उसका हिसाब अब होगा। मैं किसी झील तक सीमित नहीं रहूंगी। मैं अब इंसानों के बीच चलूंगी। बाबाजी ने चिल्लाकर कहा, कामाक्षी, ये बच्ची निर्दोष है। अगर तुझे न्याय चाहिए तो सही रास्ते से मांग, न कि एक मासूम शरीर को छलकर। वातावरण में भयंकर तेज आंधी चली और परी बेहोश हो गई। परी को जब होश आया, उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं। झील अब पूरी तरह शांत थी। अगले दिन लोगों ने देखा कि झील का रंग गहरा नीला हो गया है और किनारे पर एक सफेद कमल खिला था। बाबाजी ने कहा, अब शायद आत्मा को शांति मिल गई। पर याद रखो, ऐसी आत्माएं केवल तब शांत होती हैं जब दुनिया उनके दर्द को स्वीकार करे, वरना वो किसी और रूप में लौट आती हैं। कभी किसी भी कहानी के पीछे की पीड़ा को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं, वो एक दिन झील से निकलकर हमारे बीच आ जाती है।